नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कल की क्लास को खत्म किया था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दाइमाबाद, क्या पूछा था, दाइमाबाद किस राज्य में स्थित है। उसका आंसर है महाराष्ट्र। क्या है उसका आंसर? महाराष्ट्र। जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है उनके नाम स्क्रीन पर है। दोस्तों, मैंने अपनी क्लास को हड़प्पा के इंट्रोडक्शन से खत्म किया था। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा क्या है। हड़प्पा पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, क्या है, मोंटगोमरी ऑब्लिक साहिवाल जिले, जिसे आधुनिक समय में क्या नाम से जाना जाता है, साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है, वहां पर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पाया गया है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? 1921 में दयाराम साहनी में। किसके नेतृत्व में करवाया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में करवाया था। कल हमने इन सब चीजों के बारे में बात की और आज हम क्या बात करेंगे कि हड़प्पा का नगर कैसा था। हड़प्पा का नगर दो भागों में विभाजित था। कितने? दो भागों में विभाजित था। एक था दुर्ग टीला और दूसरा था नगर टीला। मैंने जैसे आपको बताया था कि हड़प्पा के अधिकतर नगर कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में विभाजित थे। एक को क्या कहा जाता था? नगर टीला, और दूसरे को क्या कहा जाता है? दुर्ग टीला। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जुड़वा टीला की संस्कृति का संबंध किससे है। क्या पूछा गया है? जुड़वा टीला की संस्कृति का संबंध किससे है? तो उसका संबंध हड़प्पा से है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहां पर हमने देखा कि क्या है, अमूमन नगर कितने भागों में बचे हैं? दो भागों में विभाजित है। और दो भागों में जो पश्चिमी टीला है, क्या है, पश्चिमी टीला है, वो क्या है? छोटा है। और जो पूर्वी टीला है वो कैसा है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है, वहां पर कौन लोग रहते हैं? विशिष्ट या पुरोहित या कुलीन वर्ग निवास करता था। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पूछा गया है कि दुर्ग टीले, मतलब हड़प्पा के दुर्ग टीले को माउंट एबी नाम किसने दिया। क्या पूछा गया है? हड़प्पा के दुर्ग टीले को माउंट एबी नाम किसने दिया था। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर एवं माधव स्वरूप वत्स जुड़े हैं। तो ध्यान देना, जो भी कहेंगे यही लोग कहेंगे। तो इसका आंसर है कि किसने कहा था माउंट एबी? मार्टिमर व्हीलर ने इस चीज का नाम दिया था। दुर्ग टीले को माउंट एबी नाम किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर ने दिया था। तो हम पहले तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। हड़प्पा नगर दो भागों में विभाजित है। नंबर एक, पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। और यहीं पर नोट करके लिखेंगे कि दुर्ग टीले यानी पश्चिमी टीले को ही दुर्ग टीला कहा जाता है, और इसे माउंट एबी नाम किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर ने। लिखिएगा नोट करके, नोट, पश्चिमी टीला ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? दुर्ग टीला का नाम मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नगरों के बारे में। क्या है? नगरों के बारे में ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे कि यहां से क्या है, हड़प्पा से क्या क्या चीजें हमें
प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि अन्नाकार के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं? हड़प्पा से पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया है कि 6-6 पंक्तियों में के 6-6 पंक्तियों में विभक्त अन्नागार के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं? तो उसका आंसर था हड़प्पा। और यह क्वेश्चन DSSB PGT 2019 में पूछा गया। अन्नागार के साक्ष्य हर जगह पाए जाएंगे, लेकिन स्पेशल क्या बात है कि यहां पर 6-6 की पंक्तियों में यह साक्ष्य पाया गया है। तो लिखिएगा हड़प्पा से 6-6 की पंक्ति में अन्नागार के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और इसी में पूछा गया है कि अन्नागार नगर के किस ओर स्थित था। क्या पूछा गया? अन्नागार नगर के किस ओर स्थित था। तो यह क्वेश्चन IAS 2000 में पूछा गया है और यह हड़प्पा के पश्चिमी द्वार पर स्थित था। कहां पर था? हड़प्पा के पश्चिमी द्वार पर स्थित था। लिखिएगा नोट करके, हड़प्पा में अन्नागार पश्चिमी द्वार पर स्थित था। ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, देख लेना कहां पे है। ये IAS में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लिख लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा से किसके साक्ष्य पाए गए हैं? R37 या H कब्रिस्तान के साक्ष्य पाए गए हैं। किसके साक्ष्य पाए गए हैं? R37 यह कब्रिस्तान H संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। और इसमें हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यह कब का स्थल है। यह कब का स्थल माना जाता है? यह GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कब्रिस्तान H संस्कृति का संबंध कब से है। और इसका उत्तर आया था परवर्ती हड़प्पा। क्या था? परवर्ती हड़प्पा से इसका आंसर आया था। तो हम लिखेंगे हड़प्पा आवास के हड़प्पा आवास के दक्षिण क्षेत्र में कब्रिस्तान H ऑब्लिक सेमेट्री R37 के साक्ष्य पाए गए हैं। इसका संबंध परवर्ती हड़प्पा से है। क्या है? परवर्ती हड़प्पा से है। ठीक है, ये चीज तो सबको पता होती है कि इसका मतलब कि हड़प्पा संस्कृति किसके साक्ष्य में है? कब्रिस्तान H या सेमेट्री R37 के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि इसका संबंध कब से है। तो इसका संबंध क्या है? परवर्ती हड़प्पा से इसका संबंध है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके कि यहीं से
एक ताबूत में, क्या है, एक ताबूत में एक व्यक्ति को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? एक व्यक्ति को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और उसके उंगली में, क्या है, उसके उंगली में एक रिंग या अंगूठी पहनी हुई दिखाई प्रतीत होती है। जैसे कि ईसाइयों में, क्या है, जैसे कि ईसाइयों में व्यक्ति को किसमें दफनाते हैं? एक बॉक्स कैसा होता है? लकड़ी का। और यहीं पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि देवदार के लकड़ी का ताबूत कहां से मिला है? वो मिला है हड़प्पा से। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और यह माना जाता है कि यह किसी विदेशी की कब्र रही होगी, जैसा कि ईसाइयों में देखने को मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे? हड़प्पा से देवदार की लकड़ी का एक ताबूत प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह विदेशी की कब्र मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया? जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ऐसा यह पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यहां पे और क्या स्पेशल था, जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा गया। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि पीतल की इक्का गाड़ी, क्या है, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो उसका संबंध हड़प्पा से है और यह क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे? पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य, पीतल की इक्का गाड़ी का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि हड़प्पा में एक मोहर मिली है। क्या है? एक मोहर मिली है और उस मोहर में दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। किसको? एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे, क्या है, जिसे मार्शल ने पृथ्वी माता की संज्ञा दी, जिसे जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता की संज्ञा दी है। और उसी तरह उसी के दूसरे पक्ष में केदारनाथ शास्त्री हैं। कौन है? दूसरे व्यक्ति है केदारनाथ शास्त्री। उसे क्या कहते हैं? नर्क का चित्रण है। क्या कहते हैं? उसी गर्भ का जो चित्रण है उसे क्या कहते हैं केदारनाथ शास्त्री? कि यह नर्क का चित्रण प्रतीत होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां की मोहर पर गर्भ से निकलता हुए पौधे का साक्ष्य मिला है? तो वह है हड़प्पा। तो हम लिखेंगे स्त्री के गर्भ से, लिखेगा स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधे निकलने का साक्ष्य, निकलने का साक्ष्य कहां पे? मोहर पर। साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसी में एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, नोट करके, कि जॉन मार्शल ने इसे, क्या है, जॉन मार्शल ने इसे पृथ्वी माता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, केदारनाथ शास्त्री ने इसे, केदारनाथ शास्त्री ने इसे नर्क का
चित्रण कहा है, चित्रण कहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गर्भ से पौधे निकलने वाली बात। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कहां से तांबे की एक मानव आकृति प्राप्त हुई, कहां से तांबे की एक मानव आकृति प्राप्त हुई है। यह क्वेश्चन IAS 1998 में पूछा गया। कब पूछा गया? IAS 1998 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबे की मानव की आकृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं। वह मिले हैं हड़प्पा से मिले हैं। देखिएगा, तांबे की मानव आकृति के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट चीज को बताकर एक एक लाइन को लिख रहा हूं। उसके पीछे कारण यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आपको एक एक लाइन समझने में आसानी हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं एक साथ भी इन सारी चीजों को बताकर लिख सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि आपको एक एक चीजों को इसीलिए डिलीवर कर रहा हूं क्योंकि आपको जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं वो उसी तरीके से आपके पास पहुंच जाए। ये मेरा मैसेज है आपके लिए खास तौर पर, और ये सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, तो बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा में किसकी मूर्तियां, क्या है, किसकी मूर्तियां अधिक पाई गई हैं, किसकी मूर्तियां अधिक पाई गई हैं, तो वह है पुरुष की। किसकी? पुरुष की पाई गई है, जबकि मोहनजोदड़ो में किसकी सबसे पाई गई है? स्त्रियों की पाई गई है। आपसे तुलना की जाए तो तुलना की जाएगी कि हड़प्पा, क्या है, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की अपेक्षा पुरुष मूर्तियां अधिक पाई गई हैं। तो नोट करके लिखिएगा, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की अपेक्षा पुरुष मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये हो गया ये चीज। और क्या पूछा जा सकता है कि एक मुद्रा पर, क्या है, एक मुद्रा पर गरुड़ द्वारा सांप के दबाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? वह मिला है हड़प्पा से मिला है। और दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है? गधे की हड्डी के साक्ष्य, क्या है, गधे की हड्डी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गधे से हड्डी के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में से, एक मुहर पर गरुड़ द्वारा सांप को दबाए हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट, गधे की हड्डी के साक्ष्य, गधे की हड्डी का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि ढेर सारे मतलब कि घोड़ा, ऊंट, हाथी इत्यादि चीजों के बारे में बताया था। जब आप आगे और पढ़ेंगे तो और सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। जैसा कि आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही अधिक
चीजें हमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां पर टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्ति या मूर्तियां कहां से प्राप्त नहीं हुई हैं, तो वह कहां से मिली नहीं है, हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुई। वो कैसी तरीके की हैं, विशिष्ट प्रकार की हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, DSSB 2019, जिसने यह क्वेश्चन पूछा है कि कहां पर विशिष्ट प्रकार से मृण मूर्ति या टेराकोटा की मूर्ति नहीं मिली है, वह है हड़प्पा। ठीक है, लिख लीजिएगा, हड़प्पा से क्या है, हड़प्पा से मातृ देवी की विशिष्ट टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए हड़प्पा। क्या हो गया, हड़प्पा। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस मोहनजोदड़ो का भी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। दोस्तों, मैंने जितनी चीजें हड़प्पा में बताई हैं, अगर और भी कुछ आपको जानना है तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जो ज्यादातर या तो क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर जो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना है। और यह ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले साल के पेपरों को अच्छे से देखने की कोशिश की। आप भी अगर पेपर को देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, पहली बात तो हमसे क्या पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। क्या पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो डालिए। सबसे पहली चीज क्या पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो के शाब्दिक का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी इसे कहा जाता है। और इसके और भी नाम है। क्या है, इसके और भी नाम है, जिसमें एक नाम है सिंध का बाग, दूसरा सिंध का नकलिस्तान और तीसरा स्तूपों का शहर और चौथा है रेगिस्तान का बगीचा। क्या है, इन नामों से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है और सबकी अलग अलग विशेषता रही है। ध्यान देने वाली बात है, यहां पे क्या है, बात क्या चीज की जा रही है, मुर्दों का टीला, लेकिन यहीं पर कोई भी कब्र का साक्ष्य नहीं प्राप्त है। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से कोई भी कब्र के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन नोट करके बात ये ध्यान रखनी है कि मोहनजोदड़ो से कब्र के तो साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन कलश समाधान, क्या है, कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कलश समाधान में क्या होता है, अस्थि को क्या होता है, जो बची हुई अस्थि होती है उसे एक मटके में डालकर दफनाया गया होता है। लेकिन यह क्वेश्चन बना है कि कलश समाधान के साक्ष्य कहां मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और यह क्वेश्चन IAS तथा नेट दोनों ने पूछे हैं। दूसरी चीज, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया। क्या पूछा जाए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था, तो इसका आंसर या तो RD बनर्जी, ऐसा लिखा है फंसाने के लिए, आपको शॉर्ट में लिखा है RD बनर्जी, या फिर दूसरी चीज आपको मिलेगी राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। वो भी किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह कार्य करवाया था। जैसे मैंने आपको बताया था, हड़प्पा के उत्खनन में 3 लोगों का सहयोग था। कितने लोगों ने काम किया था, 3 लोगों ने काम किया था। पहला व्यक्ति कौन था, दयाराम साहनी, दूसरा था माधव स्वरूप बस और तीसरे थे मॉर्टिमर व्हीलर। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो में भी 3-4 नाम आते हैं, उनसे हमको संबंध रखना है कि कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंधित हैं। तो पहला व्यक्ति है
राखालदास बनर्जी, दूसरा है अर्नेस्ट मैके, तीसरे हैं मॉर्टिमर व्हीलर और चौथे हैं जॉर्ज डेल्स। इन लोगों ने मिलकर मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया है। यहां पर एक नाम मैंने बोला था स्तूपों का शहर। मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जो 7 बार क्या है, 7 बार बसा और 7 बार इसका पतन हुआ। और किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेट का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा नगर है जो 7 बार बसा है और बाढ़ के कारण 7 बार उसका पतन हुआ है, तो वह नगर है मोहनजोदड़ो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसी में से 7 में से एक बार ऐसा था जिस समय किसका समय था? कनिष्क का समय था। और कनिष्क ने उस समय वहां पर क्या बनवाया था? स्तूप का निर्माण करवाया था। इसीलिए मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। तो हम पहले लिखेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसके अन्य नाम है स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर, सिंध का नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान, कामा सिंध का नखलिस्तान, कामा सिंध का बाग। सिंध का बाग एवं जैसे कि मैंने आपको एक और नाम बताया था, रेगिस्तान का बगीचा। रेगिस्तान का बगीचा। फिर इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि यह स्थित कहाँ है। क्या यह स्थित कहाँ है? यह भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वह साहिवाल जिले में स्थित है। कौन? हड़प्पा। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, तो वह कहां पर है? सिंध के लरकाना जिले में। कहां पे? सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। लिखिएगा मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया कि किस तट पर है, तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? दाहिने तट पर स्थित है। और इसी में हम क्या जानेंगे? इसका उत्खनन किसने करवाया है, तो लिखिएगा उत्खनन जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल के नेतृत्व में आर.डी. बनर्जी ऑब्लिक राखालदास बनर्जी ने 1922 में करवाया था। दोस्तों अगर शब्द बदल देते हैं ना तो हमारा दिमाग क्या होता है, वहां पे काम करना बंद कर देता है। इसलिए क्या करना है, मैंने आपको दोनों नाम बता दिए। इनको कौन नाम से जाना जाता है? आर.डी. बनर्जी या राखालदास बनर्जी के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित लोग कौन थे? इससे संबंधित उत्खनन से संबंधित व्यक्ति, इसमें डालिएगा उत्खनन से संबंधित व्यक्ति। उत्खनन से संबंधित व्यक्ति कौन है? नंबर 1 पे लिखिएगा अर्नेस्ट मैके, कामा मॉर्टिमर व्हीलर
कामा जॉर्ज डेल्स, जॉर्ज डेल्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनके उत्खनन से संबंधित लोग। और इसी में मैंने जैसे बताया था कि कितने बार मोहनजोदड़ो बसा है, 7 बार बसा है और 7 बार यह उजड़ा है। ठीक है, लिखिएगा मोहनजोदड़ो नगर मोहनजोदड़ो नगर मोहनजोदड़ो नगर 7 बार बसा, 7 बार बसा एवं 7 बार बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो का पतन हुआ। नेट 2019 लिख लीजिएगा साइड में, नेट 2019। ठीक है, यहां पर इसका जो मैंने आपको बताया मृतकों का टीला, इसके पीछे भी ढेर सारे सेंस दिए जाते हैं कि इसे यह क्यों कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर जो मृतक मिले हैं वह एक समूह मिले में, किसमें मिले हैं, एक समूह में मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन यहां से क्या प्राप्त हुआ है, कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कलश समाधान के साक्ष्य कहां मिले हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की। किसकी बात करेंगे, विशाल स्नानागार की बात करेंगे। और हम देखेंगे कि विशाल स्नानागार को लेकर हम उसमें क्या करेंगे, उस फैक्ट की बात नहीं करेंगे जिसमें क्या चले विवाद, क्योंकि हर किताब उसके लंबाई चौड़ाई और इत्यादि इन सब चीजों पर क्या करती है, विवाद करती है। कहीं पर कुछ लिखा मिलता है और कहीं कुछ मिलता है, उससे चीजें अभी तक पूछे नहीं गए। हमसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मतलब स्नानागार प्राप्त हुआ है, उसकी सीढ़ियां क्या है, उसकी सीढ़ियां किस क्षेत्र में पाई गई हैं। तो उसकी सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण में पाई गई। कहां पाई गई हैं, उत्तर और दक्षिण में पाई गई हैं। इसमें क्या है, बिटुमन्स, क्या है, बिटुमन्स का लेप लगाया गया है। क्या है, बिटुमन्स का लेप लगाया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, जिससे क्या हो कि पानी का रिसाव ना हो, क्या हो, पानी का लीकेज या रिसाव ना हो, इसलिए इसमें बिटुमन्स का प्रयोग किया गया है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का पहला वाटरप्रूफिंग का, क्या है, वाटरप्रूफिंग का साक्ष्य कहां से मिला है, तो वो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप क्या करते हैं, सकते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, देखा दोस्तों आपने कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में कुछ चीजें लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा मोहनजोदड़ो से
मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसकी सीढ़ियां उत्तर दक्षिण में स्थित है, पानी के रिसाव लीकेज को रोकने के लिए यहां पर बिटुमन का लेप लगाया गया है। ठीक है, इसे क्या बोला गया है? विश्व का प्रथम वाटर प्रूफिंग। लिखिएगा, इसे विश्व का पहला वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। और इसके बारे में किसने क्या कहा है इसको भी हमें जानना है। इसका एक नाम क्या है? इसे क्या है? बृहद स्नानागार को कमल ताल या पुष्कर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कमल ताल या पुष्कर भी कहा गया है, लेकिन हमारे यहाँ कोई काम का नहीं है। इसमें एक चीज और पूछी गई है कि इसके चारों ओर किसके साक्ष्य पाए गए हैं? बरामदों के साक्ष्य पाए गए। मतलब कि एक आपने घर देखा होगा और आपका जो घर का पहला छोर होगा उसमें क्या होगा? एक खाली टाइप का बनाया गया होगा, जैसे गाड़ी खड़े करने के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए या बैठने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? बरामदा। और वैसे ही बरामदे के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो के स्नानागार में पाए गए हैं। और इसमें ऐसा माना जाता है कि लोग क्या करते थे? नहाने के पश्चात, क्या है? नहाने के पश्चात उसमें क्या करते थे? कपड़े बदलने का कार्य करते थे। और ऐसा माना जाता था इस स्नानागार में किसी विशेष अवसर पर क्या होता था? किसी विशेष अवसर पर ही स्नान किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे कि इसको किसने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक कहा था। तो वह व्यक्ति था जॉन मार्शल। तो लिखिएगा, जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके चारों ओर कपड़े बदलने के लिए क्या पाया गया है? बरामदे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये सारी चीजें जो रही आपके लिए इंपॉर्टेंट रही। नेक्स्ट हम इसमें दो चीजें और जानेंगे। क्या जानेंगे? दो चीजें और जानेंगे। दो चीजों में पहली चीज है कि पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिले। क्या पूछा जाए? पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो से
पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पुजारी की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि पशुपति शिव की मुहर कहां से प्राप्त हुई। क्या पूछा गया है? पशुपति शिव की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसमें एक व्यक्ति को योगी मुद्रा में दिखाया गया। क्या है? योगी मुद्रा में दिखाया गया है। और योगी मुद्रा में देखने पर देखा जाएगा तो उसमें दाएं तरफ हाथी और बाघ का अंकन किया गया है। दाएं तरफ हाथी एवं बाघ का अंकन किया गया है और बाएं तरफ गैंडा और भैंसे का अंकन किया गया है। क्या है? बाएं तरफ गैंडा और भैंसे का अंकन किया गया है। और तत्पश्चात उसके नीचे की तरफ दो हिरणों का अंकन है। क्या है? दो हिरणों का अंकन है। और इसके ऊपर पशुपति शिव के मुहर के ऊपर क्या देखने को मिलता है? कुछ लिपि लिखी है। क्या है? कुछ लिपि लिखी है और उसी में एक मछली का अंकन भी करा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप क्या है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि यह इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमसे पूछी जाती है कि किस छोर पर क्या चीजें उपस्थित थी। इस चीज के साथ ही क्या है, इस चीज के साथ ही आज की क्लास होती है समाप्त। आगे की क्लास में हम मोहनजोदड़ो के कुछ और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं क्या पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन, जिसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। तो क्वेश्चन लिखिएगा, आग की जानकारी मानव को कब हुई? ए पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, डी सी नव पाषाण काल, डी वैदिक काल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।